ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राम स्टेन्स दारा सिंह की कहानी 26 साल पुरानी है, लेकिन उनके साथ जो हुआ उसकी रोंगटे खड़े करने वाली कहानी आज तक जिंदा है। नींद में जिंदा जलाकर मारा गया था ग्राम स्टेन्स के परिवार को। इन सबके जिम्मेदार दारा सिंह को उम्र कैद की सजा हो गई। लोगों के जहन से धीरे धीरे खौफनाक कहानी मिटने लगी थी कि अचानक फिर ग्राम स्टेन्स और दारा सिंह की कहानी जिंदा हो गई है। 1999 में जब ग्राम स्टेन्स की हत्या हुई, जब दारा सिंह को सजा हुई, तब ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार थी। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक तब बीजेपी नेता मोहन मांझी दारा सिंह के पक्ष में मुहिम चलाने वालों में माने जाते थे। 2022 में बीजेपी समर्थित एक चैनल के मालिक के साथ दारा सिंह से जेल में मिलने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। मोहन मांझी ने कहा था कि उम्र कैद का मतलब 14 साल की कैद होती है। दारा सिंह को तो 21 साल हो चुके। ओडिशा की राजनीति अब बदल चुकी है। दारा सिंह का साथ देने वाले मोहन मांझी अब ओडिशा के सीएम हैं। सत्ता बदलते ही दारा सिंह ने जेल से निकलने का पैंतरा चला है। सरकार भी कुछ पैंतरेबाजी के मूड में है। 24 साल से जेल में बंद दारा सिंह अब 61 साल का हो चुका है। अब मांग रहा है आजादी। दारा सिंह ने ओडिशा सरकार जेल से रिहाई की मांग की है। कह रहे हैं कि 24 साल जेल में काट लिए, अब रिहाई होनी चाहिए। ओडिशा की मांझी सरकार ने दारा सिंह की याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया तो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन दारा सिंह का केस लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दारा सिंह ने युवा उम्र में गुस्से में आकर अपराध किया, अब पछता रहा है। दारा सिंह के वकीलों ने राजीव गांधी के हत्यारों के मामले में सुप्रीम कोर्ट को उसी का फायदा याद दिलाया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की समय से पहले रिहाई की इजाजत दी थी। दारा सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने फिलहाल इतना ही कहा कि ओडिशा सरकार को समय से पहले रिहाई की याचिका पर फैसला लेना चाहिए। ओडिशा सरकार के वकील ने कहा कि हम विचार कर रहे हैं। तब कोर्ट ने 6 हफ्ते के लिए मामला स्थगित कर दिया, ये कहते हुए कि उम्मीद है तब तक फैसला हो जाएगा। अब देखना होगा कि दारा सिंह को सपोर्ट कर चुके मोहन मांझी क्या स्टैंड लेंगे। ग्राम स्टेन्स की पत्नी ग्लैडिस बहुत साल भारत में रही, पति का अधूरा मिशन पूरा करती रही। 2004 में अपनी बेटी के साथ वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गई। 2005 में सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। ग्लैडिस ने बहुत पहले कह दिया था कि उन्होंने हत्यारों को माफ कर दिया, उनके लिए मन में कोई कड़वाहट नहीं। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले ग्राम स्टेन्स जब मिशन के लिए परिवार को लेकर भारत आए, तब उड़ीसा हुआ करता था। ग्राम स्टेन्स का मिशन था लेप्रोसी मरीजों की सेवा करना। उड़ीसा के मयूरभंज में आदिवासियों के बीच रहकर ग्राम स्टेन्स अपनी धुन में लगे थे। पत्नी ग्लैडिस, 11 साल का बेटा फिलिप, 6 साल का टिमोथी और बेटी ईस्टर साथ रहते थे। 1999 में 20 जनवरी को जब अपने दोनों बेटे को लेकर घर से निकले तो लौटकर वापस नहीं आए। 22 जनवरी को जिंदा जलाकर भीड़ ने मार डाला। माना गया कि धर्मांतरण के शक में स्टेन्स को निशाना बनाया गया था। तब आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाने के कई मामले चर्चा में थे। चर्च के बाहर गाड़ी में सोते हुए ग्राम स्टेन्स के साथ जानलेवा हमला हुआ। स्टेन्स के 11 साल के बेटे फिलिप और 6 साल के बेटे टिमोथी की नींद में ही उन्हें जला दिया गया। स्टेन्स को तीर चलाकर मारा गया। जलाने वाले थे रविंद्रपाल सिंह उर्फ दारा सिंह और उसके दरिंदे साथी। मां बेटी इसलिए बच गए कि दोनों साथ नहीं थे। एक विदेशी और मासूम बच्चों की हत्या के इस कांड ने दुनिया में तहलका मचाया। आरोपियों के तार बजरंग दल से जुड़ने से हंगामा और तेज हुआ। मोदी सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह सारंगी तब उड़ीसा में बजरंग दल के संयोजक होते थे। उन्होंने कभी दारा सिंह और बजरंग दल का कनेक्शन नहीं माना। दारा सिंह इलाके में पशु तस्करी के खिलाफ मुहिम चलाया था। उस पर पशुओं का व्यापार करने वाले एक मुसलमान और एक चर्च पादरी को हत्या का आरोप था। तब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी। फटाफट एक्शन होने लगे। साल भर तक पीछा करने के बाद अंडरकवर एजेंट ने दारा सिंह को धर दबोचा। सीबीआई ने जांच की। दारा सिंह और उसके साथी गिरफ्तार हुए। 2003 में निचली अदालत ने दारा सिंह को फांसी की सजा सुनाई। 2005 में उड़ीसा हाईकोर्ट ने फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर मोहर लगाते हुए दारा सिंह के लिए उम्र कैद की सजा मुकर्रर की।
दारा सिंह के एक साथी महेंद्र हेम्ब्रम को भी उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन 11 आरोपी सबूतों के अभाव में कोर्ट से छूट गए। 2000 में इंडिया टुडे ने बारीपदा जेल में दारा सिंह का इंटरव्यू किया था। तब दारा सिंह ने ग्राम स्टेन्स की हत्या पर जरा भी अफसोस नहीं जताया। उसने कहा कि जब हिंदू मरते हैं तो कोई नहीं रोता, दूसरों के मरने पर हम क्यों रोए, जो हुआ अच्छा हुआ। आपका कोर्ट कचहरी के आज के एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।